नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल SBS एस्ट्रोलॉजी में। तो आज जो हमारे बात करने का मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है मंगल, मार्स। हमारे चार्ट में मंगल जो पहले हाउस को, जो कालपुरुषी कुंडली पहले और 8वें हाउस को डिनोट करता है, वो रिप्रेजेंट मतलब रूल करता है। तो पहला हाउस हमारा लग्न होता है, 8वां हाउस होता है डेथ। तो कोई डेथ बॉडी की होती है और जन्म भी बॉडी का होता है। आती तो सोल है लेकिन बॉडी लेके आती है। तो डेथ बॉडी की होती है, सोल की डेथ कभी नहीं होती दोस्तों। 8वें घर का जो कारक केतु भी है, तो वहां पर कभी आप देखो, जो लॉर्ड केतु भी है, कोर लॉर्ड, तो केतु सोल को रिप्रेजेंट करता है। सोल कभी डेथ नहीं होती, हमेशा डेथ बॉडी की होती है। तो हम जब इस जन्म में पैदा होते हैं तो हमारे जो चार्ट के अंदर जो 9 ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रह तो और भी हैं, काफी सारे ग्रह हैं, कुलिका है, मांडी है, यूरेनस है, नेपच्यून है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये था, ये बहुत जैसे शनि जब 2.5 साल में एक राशि को पूरा करते हैं, तो ये लोग बहुत, ये जो ग्रह हैं नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, ये बहुत टाइम लेते हैं, तो इसको ज्यादा काउंट करते नहीं है। कोई भी ग्रह जो अपना फल देता है ना, वो सूर्य की रोशनी से देता है। सूर्य को अगर आप देखो प्रिज्म लेके, तो उसकी जैसे बारिश होती है तो सूर्य निकलता है, तो आप देखोगे वो इंद्रधनुष बन जाता है, रेनबो बन जाता है, उसमें 7 रंग होते हैं। तो ये 7 रंग जो हमारे फिजिकल प्लेनेट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल, तो मंगल की बात करें, तो मंगल भी बात करें, मुद्दे से भटके ना। मंगल से जो है, मंगल आपके चार्ट में जहां पर भी मंगल बैठा हुआ, तो मंगल क्या है? मंगल है आर्मी कमांडर है, मंगल ड्यूटी है, मंगल डिजायर है, मंगल खून है आपकी बॉडी में दौड़ने वाला, खून है। जो रवानगी का कारक है वो है मून, क्योंकि मून जल जल तत्व है। और जो खून लाल रंग का था, तो उसमें मंगल, रवानगी मून की वजह से होती है। तो ये मून और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा रक्त है, रुधिर जिसको बोलते हैं, लहू बोल देते हैं, कितने नाम है उनके। तो मंगल देव को जो ड्यूटी मिली है हमें पिछले जन्म में, हमने जो ड्यूटी नहीं करी थी, वो ड्यूटी हमें इस जन्म में मिलती है, जहां पर अभी मंगल देव महाराज बैठे होते हैं। तो कमांडर को जो देखो, हमारे जो देश के जो आर्मी कमांडर हैं, जो सेना है, उनको एक ड्यूटी, 3 जो हमारे यहाँ शाखाएं हैं, वायु सेना, सेना और नेवी, तो तीनों के कमांडर अलग अलग है। तीनों को अलग अलग एक ड्यूटी दी गई है कि आपने इसका रक्षा करना है, आपने इसकी रक्षा करनी है, और आपने इसकी रक्षा करनी है। तो वो उनकी ड्यूटी है, कमांडर है। तो वो जब भी वो जहां पर भी जाते हैं, तो लोग उनको सल्यूट भी करते हैं, जो उनको जानते हैं, अधिकारी हैं, हाथ मिलाते हैं। तो उनको इसलिए सम्मान मिलता है क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो हमारे देश नहीं, किसी भी देश में, देश की वो रक्षा करते हैं, तो उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं अच्छी तरह से। अगर वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाएंगे, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कुछ तो आपको पता ही है, जो जो भी होता है सेना के अंदर, जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से। तो आपके चार्ट में मंगल जहां पर भी बैठा हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी उस घर के प्रति कोई ड्यूटी है, कोई जिम्मेदारी है। अगर उस घर के ऊपर कोई आंच आती है, तो उस घर के प्रति लड़ना आपका कर्तव्य है। लेकिन होता क्या है कि हम उल्टा उस घर से जो रिलेशन होता है, जो उस घर की सिग्निफिकेशन होती है, हम उसी से ही लड़ पड़ते हैं। जबकि हमको उससे नहीं लड़ना होता है, जो उससे लड़ता है, हमको उससे लड़ना पड़ता है। आप मेरी बात समझ गया ना? थोड़ी सी घुमा फिरा वाली बात है। मान लीजिए मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, अपनी जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस के लिए लड़ना, ताकि आपकी इनहेरिटेंस जैसे कोई कब्जा कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उनके लिए लड़ाई करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो लोगों से झगड़ता फिरता बिना किसी बात के। मंगल फर्स्ट हाउस में होता है, तो मंगल सेकंड हाउस में होता है, तो आदमी को परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि उसको जिम्मेदारी की, तो तुमको परिवार के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे परिवार के साथ कोई अन्याय करता है, तो उसके साथ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। और परिवार में कोई भी काम अच्छा हो बुरा हो,
दुख खुशी हो, दुख का काम हो, तो उसमें जिम्मेदारी लेना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसा लोग क्या करते हैं, लोग अपनी फैमिली से ही झगड़ 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 पड़ते हैं किसी बात को लेकर के, खाने को लेकर के, पैसे को लेकर के। तो फिर वो अपना मंगल खराब करते हैं। अगर मंगल अच्छा हो, सही हो, तो फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाता है। अगर वो अफ्लिक्टेड हो जाए तो फिर वो लड़ पड़ता है, उल्टा उसी घर से लड़ पड़ता है जिसको बचाने का उसको जिम्मा दिया गया है। जैसे आर्मी कमांडर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, अगर उनको घूस खिला दी जाए या कोई रिश्वतखोरी कर दी जाए, जैसे पिछले पिछले केस भी आए हैं, बफोर्स केस, ये केस, वो कुछ पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने, हमको तो पता नहीं इसके बारे में, अखबारों में जो आता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो मंगल अफेक्टेड हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने देश को बेच देता है, अपने देश के प्रति ही अपनी गद्दारी शो कर देता है, अपने देश के प्रति लड़ता नहीं, दुश्मनों से जा मिलता है। तो ऐसा मंगल, अफ्लिक्टेड मंगल ऐसा करता है। थर्ड हाउस में मंगल होता है तो उसको उसका जो धर्म है, वो धर्म है अपने भाइयों के लिए लड़ना, अपने पड़ोसियों के लिए लड़ना। अगर उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है, ये नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप जाकर लड़ पड़े, आप पड़ोसी से लड़ पड़ोगे, आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी। नहीं करना ना ऐसा। तो उससे करके आप अपना मंगल खराब करते हो। सेवंथ हाउस में मंगल होगा तो आप अपने आपको जिम्मा मिला है अपने स्पाउस, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो आपका पार्टनर है, उसकी रक्षा करने का। लेकिन आप उसी से ही झगड़ा पड़ते हो, आप उसी से को अपने को कायदे कानून सिखाने शुरू कर देते हो कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। नौवें भाव में मंगल होता है तो आपको लड़ना होता है धर्म के लिए। कोई आपके पिता के फालतू बोले तो आप क्या करते हो, उल्टा आपका अपने पिता से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे जहां पर भी मंगल होता है आपके चार्ट में, आप देख लो, आप वहां पर खुद ही झगड़ा करके बैठ जाते हो उनसे ही, जबकि आपको जिम्मा मिला उसकी उसकी रक्षा करने का। क्योंकि मंगल कमांडर, सेनापति का काम क्या होता है, रक्षा करना। फिर जहां पर उसकी राशियां पड़ी हैं, उस घर की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है, उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है उसको। क्योंकि मंगल को जो ड्यूटी मिली है ना, तो जो उसको कमांडर, उसको ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं, जहां पर उसकी राशियां पड़ी है वहां से उसको ऑर्डर मिलते हैं। वहां से उसको कमांडर, जो जो भी राशि जिस घर में पड़ी है उसका सिग्निफिकेशन है, वहां से वो पावर लेता है। तो वो ये आपको देखना पड़ेगा आपके चार्ट में मंगल कहाँ पर पड़ा है। तो ये ड्यूटी आपको पास्ट लाइफ से मिलती आ रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने ये ड्यूटी सही ढंग से निभाई नहीं, और इस ढंग में इस लाइफ में आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरे क्लाइंट है तो उनका मंगल थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो उनका पड़ोसी के साथ झगड़ा चलता रहता है काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। बट दूसरी तरफ उन्होंने अपने भाई की मदद बड़ी करी, छोटे भाई की बहुत मदद करी है। तो ये एक काम तो उन्होंने किया, लेकिन दूसरा काम वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड है तो चेष्टा भरी है, तो वो पहल नहीं करते कभी भी। कोई पंगा लेगा तो फिर वो छोड़ते नहीं उसको। जबकि उनका काम का कि आपको देखना करना, जैसे कोई मंगल आपका जहां पर, इसी मैं बोलता हूँ, जहां पर भी आपका मंगल हो फोर्थ हाउस में हो, तो मदर के साथ नहीं लड़ना, जबकि मदर के लिए लड़ना है। उल्टा उल्टा है, हम मदर से ही लड़ पड़ते हैं। फिफ्थ हाउस में हो तो हमको जो हमारा लव अफेयर चलता है, या कोई रिलेशनशिप है, या फादर है, या हमारे ग्रैंड फादर है, या स्कूल की शिक्षा स्टडी है, जो हमारे फ्रेंड है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्यार मोहब्बत के लिए अफेयर के लिए लड़ पड़ते हैं, किसी और बात के लिए, बच्चों के लिए लड़ पड़ेंगे, तो फिर क्या होता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होते, या कुछ फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ हाउस पूरा पूरा पुण्य का है, तो आप पीछे से ये लेके आए हो कि आपको इस घर के प्रति आपकी ड्यूटी निभानी है, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, उनसे झगड़ा नहीं करना किसी बात को लेकर के। लेकिन हम तो झगड़ा करते हैं, हमारी आदत है। मंगल जहां पर होता है वहां पर आपको अग्रेशन दिखाता है, गुस्सा दिलाता है, अगर उस घर से कुछ होता हो तो ये आप अपनी ड्यूटी समझिए, मंगल क्यों आपको मिला किसी घर में भी। अब हमारे गुरुजी बता रहे थे हमको कि किसी का मंगल कन्या राशि का सेवंथ हाउस में पड़ा था, तो उसके फादर ने किसी की शादी में जाके हुड़दंग मचाया था उसकी जन्म से पहले। उसके मामा ने किसी को पैसे दिए शादी के लिए और उसको घर से भगवा दिया। उसको मंगल छठे हाउस में मिला, अब क्या हो, तो उसके उसका उसका छोटा था तो किसी ने आके उसके टांग में मारी, चोट लगी और घर वाले निकाली निकाली। लेकिन ये तो गलती तो घर वालों की है ना, वो पिछले से लेके आया था ऐसा मंगल। और बड़ा होकर वो भी यही करेगा, अपने स्पाउस से झगड़ा करेगा।
तो क्यों मिला है इसमें? या आपको सबका आपका जो चार्ट है वो उसमें सब जितने भी आपके जो दादा परदादा दादी ये वो सब आते हैं कि कुछ ना कुछ पर्सन लाइनेज का उसमें आता ही आता है। तो वो कुछ उनके कर्म भी ऐसे होते हैं तो जो आपको सुधारने होते हैं ताकि आपको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, आप अपने को मोक्ष की ओर ले जा सके, आपको जो ड्यूटी मिली है उसको कर सके, ताकि वो जो गलतियां आप करोगे तो कल को आपके बच्चे भुगतेंगे, तो वो ना भुगते आपके बच्चे जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। तो उसके लिए आपको जो ड्यूटी दी गई है आपको वो आप उसको ईमानदारी से करें, तो आपका जीवन भी सही रहेगा और आपके आने वाले बच्चों को आपकी जो पीढ़ी है वो भी आपको दुआई देगी कि हमारे पूर्वज कुछ अच्छा काम करके गए हैं। तो ये थी वीडियो मंगल के ऊपर, जो पास्ट लाइफ से हमको कर्मा मिले हैं उसके ऊपर। आशा है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करके इसको बेल का बटन दबा दीजिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको समय पर मिल जाए और ज्ञान आपको मिलता रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दूं, बिना पैसे के आपका काम हो जाए, आप अपने आप को समझिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम।